टैक्सी के अंदर फिर वही खामोशी छा गई, लेकिन इस बार राघव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पीछे कोई रो नहीं रहा, बल्कि इंतज़ार कर रहा है। अचानक टैक्सी का इंजन अपने आप बंद हो गया, हेडलाइट बुझ गई, पूरा हाईवे घुप अंधेरे में डूब गया, सिर्फ बारिश और जंगल। राघव ने कई बार चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसी समय जंगल के भीतर एक टॉर्च की हल्की सी रोशनी दिखाई दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसा लग रहा था मानो कोई लोग रात के 3 बजे जंगल में कुछ खोज रहे हों। राघव ने खिड़की से बाहर झांका। 4 आदमी रेनकोट पहने धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में टॉर्च थी, लेकिन उनकी चाल अजीब थी। चारों बिल्कुल एक जैसी गति से चल रहे थे, न कोई आगे न कोई पीछे, मानो किसी ने उन्हें एक साथ चलने का आदेश दिया हो। नेहा अचानक घबराकर बोली, नीचे मत उतरिए। राघव चौंका, क्यों? वो लोग जिंदा नहीं हैं। राघव ने फिर बाहर देखा। इस बार चारों आदमी सड़क के बिल्कुल किनारे खड़े थे, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ रही थी। राघव की सांस अटक गई। बारिश हो रही थी, लेकिन उनके शरीर पर बारिश की एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। तभी चारों ने एक साथ धीरे धीरे अपना सिर टैक्सी की ओर घुमाया। राघव का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगा। उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि हर आदमी ने टॉर्च अपने चेहरे की ओर कर रखी थी। रोशनी इतनी तेज थी कि केवल उनकी परछाइयां दिख रही थीं। फिर उनमें से एक ने हाथ उठाया और बहुत धीरे से टैक्सी की ओर इशारा किया। बाकी तीनों ने भी वही किया। नेहा लगभग चीख पड़ी, दरवाजा लॉक कर दीजिए। राघव ने तुरंत सभी लॉक दबा दिए। अगले ही पल ठक, किसी ने ड्राइवर वाली खिड़की पर दस्तक दी। राघव ने उधर देखने की हिम्मत नहीं की। दूसरी दस्तक, ठक ठक, फिर पीछे वाली खिड़की पर ठक, फिर अगली सीट पर ठक। ऐसा लग रहा था चारों आदमी एक साथ टैक्सी के चारों ओर खड़े हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। राघव ने देखा, सामने वाली विंडशील्ड पर भीतर की तरफ पानी की बूंदों से किसी ने उंगली से एक शब्द लिखा था, खोलो। राघव का पूरा शरीर कांप उठा। उसी क्षण नेहा ने पहली बार उसका नाम लेकर कहा, राघव, अगर आज तुमने दरवाज़ा खोल दिया तो सुबह इस सड़क पर सिर्फ तुम्हारी टैक्सी मिलेगी। और तभी ड्राइवर वाले शीशे के बिल्कुल पास एक भारी आवाज़ आई, राघव, हम पुलिस हैं, तुम्हारी गाड़ी की तलाशी लेनी है। राघव का खून जम गया, क्योंकि उसने किसी को अपना नाम कभी बताया ही नहीं था। और उससे भी ज़्यादा डरावनी बात, आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि टैक्सी के रेडियो से आ रही थी, जबकि रेडियो तो 1 घंटे पहले ही बंद हो चुका था। टैक्सी के अंदर राघव की सांसें तेज चल रही थीं। रेडियो से लगातार वही आवाज़ आ रही थी, राघव, दरवाज़ा खोलो, हम पुलिस हैं। लेकिन उस आवाज़ में कुछ अजीब था। हर शब्द के बाद जैसे किसी पुराने टेप रिकॉर्डर की खरखराहट सुनाई देती थी। राघव ने कांपते हाथों से रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो पहले से ही बंद था। फिर भी आवाज़ सो आ रही थी। नेहा ने पीछे से कहा, उनकी तरफ मत देखना, और चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी से नीचे मत उतरना। उसी समय ड्राइवर वाली खिड़की पर फिर दस्तक हुई, ठक। इस बार दस्तक के साथ एक टॉर्च की रोशनी शीशे पर पड़ी। राघव ने अनायास ही उधर देखा। बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था, बरसाती पहने,
टोपी लगाए, हाथ में टॉर्च। वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसने फिर कहा, साहब, रास्ते में हादसा हुआ है, बस 2 मिनट के लिए नीचे आइए। राघव का मन डगमगाने लगा। शायद नेहा उसे डराकर रोक रही हो, शायद बाहर सचमुच पुलिस हो। तभी पीछे से नेहा की आवाज आई, अगर वो पुलिस है तो उसकी परछाई कहाँ है? राघव का दिल जोर से धड़का। उसने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी के नीचे सड़क की ओर देखा। बारिश हो रही थी, पेड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। टैक्सी की परछाई भी थी, लेकिन उस पुलिस वाले की कोई परछाई नहीं थी। राघव के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसी क्षण बाहर खड़े उस आदमी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने टॉर्च नीचे कर दी और बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें उसने सब बता दिया? इतना कहते ही उसका चेहरा अंधेरे में खो गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी वही थीं। राघव ने तुरंत नजर फेर ली। अचानक टैक्सी का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट फिर जल उठी। नेहा लगभग चिल्लाई, भागिए! राघव ने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। टैक्सी आगे की ओर झटके से निकल गई। पीछे देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन रियर व्यू मिरर अपने आप सीधा हो गया। राघव ने चाहकर भी नजरें नहीं हटाईं। मिरर में चारों आदमी सड़क के बीचों बीच खड़े थे। वे भाग नहीं रहे थे, बस उसे जाते हुए देख रहे थे। फिर एक एक करके सभी ने अपना दायां हाथ उठाया और जंगल की ओर इशारा किया, जैसे कह रहे हों, वो अभी भी वहीं है। करीब 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद राघव की टैक्सी अचानक बंद हो गई। इस बार सड़क के किनारे एक पुराना माइलस्टोन था। उस पर धुंधली सफेद पुताई में लिखा था, दुर्घटना स्थल 500 मीटर। राघव समझ नहीं पाया, वो तो हादसे वाली जगह से बहुत आगे निकल चुका था। फिर ये वही माइलस्टोन दोबारा कैसे? उसने पीछे देखा। वही मोड़, वही टूटी हुई रेलिंग, वही पेड़। वो पिछले 15 मिनट से एक ही जगह के चक्कर काट रहा था। राघव का गला सूख गया। नेहा ने बहुत शांत स्वर में कहा, ये रास्ता अब हमें जाने नहीं देगा। तभी जंगल के भीतर से एक हल्की सी घंटी की आवाज आई। टन टन टन। नेहा की आवाज कांप उठी। वो आ गया। कौन? जिसने हमारी जिंदगी खत्म की थी। राघव ने पहली बार पीछे मुड़कर देखा। नेहा अब उसे साफ दिखाई दे रही थी। वो बिल्कुल सामान्य लड़की थी। भीगे हुए बाल, सफेद सलवार कमीज, चेहरे पर थकान और आंखों में ऐसा दर्द जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो कोई डरावना चेहरा नहीं थी, वो एक अधूरी कहानी थी। उसने धीरे से कहा, राघव, आज तक जो भी इस रास्ते से गुजरा, उसने मुझे देखकर डरकर भागने की कोशिश की। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन तुम पहले इंसान हो जो रुके। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? नेहा ने जंगल की ओर इशारा किया। वहाँ एक पुराना बरगद है, उसके नीचे मुझे दफनाया गया था। अगर मेरे घर वालों को सच पता चल जाए तो शायद मैं इस रास्ते से हमेशा के लिए चली जाऊं। उसी क्षण जंगल के भीतर किसी के पैरों की आवाज आने लगी, धीमी, भारी और बिल्कुल नपी तुली। टक टक टक। लेकिन अजीब बात ये थी, पैरों की आवाज तो आ रही थी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर बारिश के बीच एक आदमी की परछाई उभरी। उसके हाथ में वही पुरानी टॉर्च थी, वही जो राघव ने पहले देखी थी। वो धीरे धीरे टैक्सी की ओर बढ़ रहा था।
नेहा अचानक फुसफुसाई, शीशे में देखो। राघव ने मिरर की ओर देखा, लेकिन मिरर में वो आदमी दिखाई ही नहीं दे रहा था। सड़क खाली थी। राघव समझ गया, जो उसकी ओर आ रहा था वो इंसान नहीं था। अचानक टैक्सी का हॉर्न अपने आप बजने लगा। हेडलाइट तेजी से टिमटिमाने लगी। नेहा ने आंखें बंद कर ली और उसी क्षण वो आदमी एकदम टैक्सी के सामने आकर रुक गया। उसने कांच पर हथेली रखी और पहली बार उसका चेहरा दिखाई दिया। राघव की चीख निकल गई। चेहरा जैसा किसी आदमी का होना चाहिए था, वैसा था ही नहीं। मानो बरसों से पानी में भीगती हुई कोई पुरानी तस्वीर, जिसके सारे नक्श धुंधले पड़ चुके हों। उसने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज टैक्सी के भीतर गूंजी, ये मेरी है। इतना सुनते ही नेहा ने पहली बार गुस्से में कहा, नहीं। टैक्सी के भीतर हवा का ऐसा तेज झोंका उठा कि सारे शीशे कांपने लगे। राघव ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। बारिश रुक गई थी। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से सड़क पर पड़ रही थी। टैक्सी हाईवे के किनारे खड़ी थी। पीछे की सीट खाली थी। नेहा गायब थी। राघव ने घबराकर चारों ओर देखा। सामने एक पुलिस की जीप खड़ी थी। एक इंस्पेक्टर उसके पास आया। तुम पूरी रात यहीं बेहोश पड़े थे। किसी ने हाईवे पेट्रोल को फोन किया था। राघव ने हथलाते हुए पूछा। किसने? इंस्पेक्टर ने कहा, पता नहीं। फोन करने वाली लड़की की आवाज थी। उसने सिर्फ इतना कहा था, एक टैक्सी ड्राइवर की जान बचा लीजिए। 3 महीने बाद राघव फिर कभी रात में टैक्सी नहीं चलाता, लेकिन हर साल उसी तारीख को रात के ठीक 2:17 बजे उसकी टैक्सी बिना चाबी लगाए अपने आप स्टार्ट हो जाती है। डैशबोर्ड पर रखा पुराना रियर व्यू मिरर धीरे धीरे अपनी जगह घूमता है और कुछ सेकंड के लिए उसमें पीछे की सीट पर नेहा दिखाई देती है। वो इस बार मुस्कुरा रही होती है, जैसे उसे अब किसी का इंतजार नहीं। लेकिन राघव आज तक एक सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया। जिस लड़की की लाश पुलिस को कभी मिली ही नहीं, उस रात उसके लिए हाईवे पेट्रोल को फोन किसने किया था? कहा जाता है, मुंबई गोवा हाईवे पर आज भी अगर किसी सुनसान रात कोई लड़का हाथ देकर लिफ्ट मांगे तो गाड़ी रोकने से पहले एक बार रियर व्यू मिरर ज़रूर देख लेना, क्योंकि कभी-कभी सफ़र में जितने लोग दिखाई देते हैं, असल में उससे एक ज़्यादा होते हैं।